बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बीफ ग्रेवी कढ़ाई। आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक कढ़ाई है और उसमें मैं 1 कप के बराबर ऑयल शामिल कर दूँगी। आप यहाँ पर प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को हल्का सा गर्म होने दें। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद प्याज। प्याज को मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ थोड़े से साबित मसाले। यहाँ पर है मेरे पास 1 चम्मच के बराबर सफ़ेद ज़ीरा, 5 से 6 दाने लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी और 1 बड़ी इलायची। ये तमाम मसाले मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। और जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आप इसमें बीफ शामिल कर दें। आज हम बीफ ग्रेवी कढ़ाई तैयार कर रहे हैं और आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है और इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पर है मेरे पास बीफ 3 पाव के बराबर, जिसको मैंने धोकर अच्छी तरह से खुश कर लिया है। बीफ शामिल करने के बाद मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी और जब तक इसका पानी खुश्क ना हो और ऑयल ऊपर ना आए आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई करते रहें और इसका अच्छा सा कलर चेंज हो जाए जब तक आप इसको अच्छी तरह से भून लें। ये देखिए बीफ का कलर चेंज हो चुका है और अब मैं इसमें थोड़े से मसाले शामिल करूँगी। यहाँ पर है मेरे पास 1 कप के बराबर दही। इसमें मैं मसाले शामिल करूँगी। 1 चम्मच के बराबर लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच के बराबर नमक, आधा चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी खुश्क धनिया, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच के करीब सफ़ेद ज़ीरा और 1 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और दही को अच्छी तरह से फेंट लें। दही को अच्छी तरह से फेंटें और इसमें शामिल कर दें। जब तक दही का पानी खुश्क ना हो आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई करते रहें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दही का पानी जब तक खुश्क ना हो आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई करते रहें क्योंकि आज हम बीफ ग्रेवी कढ़ाई तैयार कर रहे हैं और आप लोग अपने घर वालों के लिए, अपने मेहमानों के लिए तैयार करें। इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ ही होगी। बीफ को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है, दही का पानी खुश्क हो चुका है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 गिलास के बराबर पानी। आप इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर दें ताकि हमारा ये बीफ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। पानी शामिल करने के बाद आप इसको 40 से 45 मिनट तक ढाँप कर छोड़ दें ताकि बीफ हमारा गल जाए। आंच आप लोगों ने कम रखनी है, नहीं तो पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा और बीफ हमारा गल भी नहीं पाएगा। आप इसको ढाँप कर छोड़ दें और दरमियान में से चेक करते रहिएगा कि बीफ गला है या नहीं। अगर पानी कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए हमारा बीफ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। मैंने इसमें आधा गिलास और पानी शामिल कर दिया था। ये देखिए बीफ हमारा अच्छा सा तैयार हो चुका है और मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी। बीफ ग्रेवी कढ़ाई तैयार हो चुकी है और आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे बताया करें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।